afternoon, children. In last class, we have done exercise 14.3. Anyone have any problem in exercise 14.3? Anyone have any problem in exercise 14.3? सिर्फ 6 बच्चे हो, क्या बात है आज? Only 6 students are present today. Anyone have any problem? आगे करा दूं मैं एक्सरसाइज 14.4. ओके सुनील, आदित्य, नो प्रॉब्लम. अब जो बच्चे आज नहीं आए हैं तो उनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी. एक्सरसाइज 14.4. देखो इस एक्सरसाइज में मुझे 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड. यहाँ पे हमें 3 चीजें पढ़नी है. आपको वॉइस और ऑडियो दोनों, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है बच्चों? सुन पा रहे हो मुझे? ओके. अब देखो यहाँ पे मुझे मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है, ठीक है ना? तो मीन का मतलब होता है बीच का, मीन का मतलब होता है बीच का. अब जैसे सपोज करो अगर आपके पास नंबर कम है, सपोज करो आपके पास 1, 3, 4, 5 है, तो बड़े इजीली आप 1 + 3 + 4 + 5/4 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 5 और 4 9 और 10 13/4. और जो भी आपका आया ये आपका आंसर हो गया. लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास नंबर ज्यादा हो, अब जैसे आप ही का मान लो, जैसे मैं क्लास ले लेती हूँ जहाँ पे क्लास में बच्चे ज्यादा हों, अगर थोड़े से नंबर मिले तब तो हम यही करेंगे, इन सबको आपस में प्लस कर देंगे और प्लस करके हम क्या करेंगे, उसको जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे हम डिवाइड कर देंगे. अब जैसे हम लोगों ने टेबल बनाई थी, सपोज करो उसी तरह से हमारे पास टेबल है. 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 8 नंबर लाने वाले 8 बच्चे, 7 नंबर लाने वाले 6 बच्चे, 5 नंबर लाने वाले 2 बच्चे. अब इसका मुझे सपोज करो, ये आपको पता है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये जो हमारा है इसको हम एक्स मानते हैं. एक्स का मतलब होता है क्लास में आपको उस दिन क्लास मार्क निकालना सिखाया था, या तो आप क्लास मार्क निकालें. अब सपोज करो मुझे इसका मीन फाइंड करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है. तो हमारे लिए एक इजी तरीका है, मीन को बार से दिखाते हैं, एक्स बार. ये ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन. इसको लिखते हैं बच्चों समेशन. समेशन का मतलब होता है प्लस. xi, xi का मतलब जितने भी हो, i का मतलब 1 2 से लेकर जितने भी टर्म हो, इंटू fi जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 2 8 × 8 7 × 6 5/4. और नीचे आता है सिग्मा fi. सिग्मा fi का मतलब होता है इन सब का टोटल. इसी को हम n भी लिखते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया मुझे, ये मिलता है. कैसा डेटा है? ग्रुप डेटा है. ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi. अभी मैं निकालना भी सिखाऊंगी आपको कैसे निकालते हैं. अब मीडियन आ जाओ. मीडियन के लिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. सबसे पहले अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सेट करना है.
अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो हमारा n है वो ऑड आ सकता है, या तो जो हमारा n है वो क्या आ सकता है, इवन आ सकता है। अगर n ऑड है तब फिर इजी है, कर दो n+1/2 और जो नंबर आया, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 7 है नंबर, तो 7 + 1 8/2, 8/2 क्या हो गया 4। तो जो तुम्हारी डेटा है उसका जो फोर्थ है वो आपका आंसर हो गया। लेकिन n अगर इवन है तो आपको मीन निकालना होगा। इसका मीन निकालना होगा n/2 टर्म जो n की जगह पर है, और प्लस n/2 + 1 टर्म। इन दोनों टर्म का आपको क्या करना होगा, मीन। अभी मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मोड तो बहुत इजी है। मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड। ये आया बच्चों समझ में। और जो आज क्लास में नहीं हो ना, उनको मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। ये आपको बच्चों समझ में आया। मीन का मतलब होता है बच्चों, मीन का मतलब होता है बीच का नंबर। तो बीच के नंबर, अगर आपका डेटा छोटा है तो आप सबको प्लस कर दो, और जितने आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास अगर 7 डिजिट है, 7 है नंबर, तो सातों को आपस में प्लस कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपका जो डेटा है वो बड़ा है, जैसे इस तरह से डेटा है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके, अभी मैं बताऊंगी प्रॉब्लम से, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम जो ये टोटल जो ये नंबर है fi वाला, उससे इसे डिवाइड कर देंगे। पहले थर्ड बता देती हूँ, मोड बहुत इजी है। मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है, जैसे सपोज करो मुझे इस तरह से एक डेटा मिला 2 3 3 5 5 2 2। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन है, 2, तो बहुत इजी हो गया। मोड हमारा क्या हो गया, 2x। सीधा सीधा काउंट कर लो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका आंसर हो गया। अब सपोज करो मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए मुझे पहले इसको अरेंज करना होता है। जैसे पहले 2 2 4 बार 2 आ गया, फिर 2 बार 3 आ गए, और फिर 2 बार 5 आ गया। अरेंज हो गया, देखो लिखी हूँ। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज कर ली। अब गिनो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर है, 8। तो 8 है, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले 8/2 निकालूंगी। पहले मैं निकालूंगी 8/2। अब 8/2 क्या हो गया, फोर्थ टर्म, और 8/2 + 1 क्या हो गया, फिफ्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म देखो कौन सा है, 1 2 3 4, ये है हमारा फोर्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कौन सा है बच्चों, ये है। दोनों का मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू 2 + 3/2। मीन क्या हुआ, 2 + 3/2। तो और अगर सपोज करो ये सिंपल होता है, जैसे सपोज करो ये 5 को हम हटा देते हैं, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हो जाता 7 + 1/2, 8/2, और क्या आ जाता फोर्थ टर्म, 1 2 3 4। ये हमारा मीडियन आंसर हो जाता। तो ऑड जब आता है तो ऑड इजी होता है, और इवन आता है तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों टर्म का मीन निकालना होता है। 2 + 3/2 5/2, ये हमारा आंसर हुआ। ये था मीन मीडियन मोड। ये आपको बेसिक समझ में आ गया तो मैं आगे प्रॉब्लम बताऊंगी। या किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो बेटा आप लोग। हाँ ठीक है आदित्य। देखो मीडियन जो है बेटा, मीडियन में सबसे पहला काम है, मीडियन में जो आपका डेटा मिला है पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। एक बार उसको अरेंज कर लिए। अब आपको मीडियन ग्रुप डेटा में नहीं मिलेगा, 10th क्लास में पढ़ना है। तो अब उसके बाद क्या करो, अरेंज करने के बाद काउंट करके देखो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड है या इवन है।
अगर ऑड है तो बहुत इजी है, जैसे सपोज करो 9 टर्म्स हैं, तो 9 प्लस 1/2 क्या आ गया 5, तो मीडियन 5 नहीं है, फिफ्थ टर्म ढूंढो, 1 2 3 4 5, ये 3 आपका आंसर हो गया। लेकिन सपोज करो कि अगर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड नहीं है, इवन है, तो इवन का तो तुम कभी भी बीच का नहीं ले सकते, तो क्या करोगे, जैसे सपोज करो 6 है, तो पहले 6/2 कर लो तो थर्ड टर्म हो गया, और थर्ड में +1 कर लो तो क्या हो गया फोर्थ टर्म। अब क्या करो, थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों का मीन फाइंड करो, जो भी थर्ड टर्म है और जो भी फोर्थ टर्म है दोनों का मीन फाइंड करो। आ गया आदित्य मीडियन समझ में आपको? आदित्य टेल मी। ओके, और अब राहुल आप मीन पूछ रहे हो बेटा। देखो मीन जो है, मीन दो तरह के यहाँ पे मुझे निकालने हैं, ठीक है ना। एक तो मीन सिंपल होगा, मान लो तुम्हारे पास 10 टर्म दे रखे हैं, तो 10 टर्म दे रखे हैं तो 10 को आपस में प्लस कर लो और 10 से डिवाइड कर लो। ये छोटी क्लास में भी आपको, 8th में भी आपको, 7th में भी आया है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको आपस में प्लस कर देते हैं और जितने नंबर्स हैं उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 20 बच्चों, आज जैसे सपोज करो क्लास अटेंड करने वाले बच्चे 20 हैं और 20 बच्चों का मैंने कोई टेस्ट, तो इजी है, मैं 20 को आपस में प्लस कर दूंगी और 20 से ही डिवाइड कर दूंगी। लेकिन सपोज करो कि मेरे क्लास में 120 बच्चे हैं, तो एक ही नंबर 3-4 बच्चों को आ जाता है, जो आपको मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाई, ये बच गया फ्रीक्वेंसी टेबल। 10 नंबर लाने वाले इतने बच्चे, 8 नंबर लाने वाले इतने बच्चे। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अभी मैं इसको समझाऊंगी। ये जैसे बेटा ये 2 क्लास हो गई, एक तीसरा यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई ले लेंगे, xi इंटू fi, ये भी ऐसे ऐसे चलेगा। अभी मैं प्रॉब्लम से समझाऊंगी, आप तो ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर यहाँ पर इनका टोटल निकाल लेंगे और इनके टोटल से इनके टोटल को डिवाइड कर लेंगे। तो अभी तो आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के बताई हूँ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू fi, जहाँ पर xi जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, fi जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और नीचे जो है ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं और सिग्मा fi से भी डिनोट करते हैं। आ गया राहुल समझ में आपको, या फिर से बताना है? बताओ बेटा राहुल, गिव मी रिप्लाई। आपने पूछा मैम मीन, फिर से बताओ। चलो अब हम एक एक प्रॉब्लम लेकर बनाते हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे से, ये आपने नोट कर लिया बच्चों, फॉर्मूला नोट कर लो। ये मीन का फॉर्मूला, ये मीडियन का फॉर्मूला और ये मोड का फॉर्मूला, एक बार आप इसे लिख लो। अब देखो पहला प्रॉब्लम बहुत इजी है। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो डेटा है हमारा, वो डेटा है 2 3 4 5 2 3 4 5 0 1 3 3 4, ये हमारा डेटा है। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, तीनों निकालना है बच्चों, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। मीन के लिए तो कोई झंझट नहीं है, मैं यहाँ जगह बचाती हूँ अरेंज करने के लिए। मीन इज इक्वल टू, देखो कितना इजी है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 10 दे रखा है ऊपर, डायरेक्ट 10 लिख दिए, काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब प्लस कर लें, 2 + 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28।
मैं डिवाइड नहीं करूंगी, मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, 2 को आई गेट आंसर, क्योंकि काटूंगी पीटूंगी फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 है, डायरेक्ट हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना। अब मीडियन, मीडियन के लिए अरेंज करो, सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2 3 4 बार 3, 1 2 3 4, फिर 4 2 टाइम्स और फिर 5 1 टाइम्स। देख लो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। Here n is equal to 10 is even number, therefore median is equal to mean of 10 upon 2th term and 10 upon 2 plus 1 term। अब देखो 10 upon 2 का मतलब क्या हो गया, 5th term, मीन ऑफ 5th term 6th term। पहले तो ये 5 हो गया, इसमें इसको प्लस नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो ये आया उसमें +1। अब देखो 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 और 6th टर्म भी क्या है 3 प्लस 3 और टर्म कितने हैं 2, तो 6 अपॉन 2 और आंसर क्या आ गया 3। अब मोड निकालना है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है 3। लिख देना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मैक्सिमम, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर। नोट आउट करो बच्चों इसे फटाफट, फिर आगे मैं बताती हूँ। सब बच्चों को आ गया, दोबारा बताने की नीड है। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, बना लेना। थर्ड बताऊंगी मैं फिर आपको। हाँ बेटा आदित्य, जितने टर्म होते हैं ना बेटा उतने ही अपॉन में आते हैं, तो यहाँ काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में मिला हुआ है हमें कि 10 मैचेस के ये क्या है गोल है, तो 10 दिया हुआ था, या तो तुम काउंट क्यों करोगे। देखो आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने 10 से इसको डिवाइड कर दिया। अभिजीत मीडियन में आप पहले देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है कि इवन है। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बहुत इजी है, उसमें +1 करो और डिवाइड कर दो 2 से और वो वाला नंबर काउंट कर लो। लेकिन अगर वो इवन है तो पहले तो n/2 निकालो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास यहाँ 10 टर्म थे तो n/2 5 आया और n/2 + 1 तो 5 + 1 क्या हो गया 6। अब ये जो दोनों टर्म है 5th टर्म और 6th टर्म, उसका तुम्हें मीन निकालना है। जैसे यहाँ पे दोनों टर्म 3 थे तो 3 + 3/2 और आंसर हमारा 3 आ गया। क्लियर अभिजीत। बेटा आप जब पूछते हो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ तो गिव मी रिप्लाई कि आपको समझ में आया या नहीं आया। Then children, now we have come to question number 3rd। कर लिया ना सबने। अब देखो सेकंड तो सेम क्वेश्चन है बेटा, जो फर्स्ट में आप लोगों को बताई वही सेकंड भी है। थर्ड
थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें मुझे ऑब्जर्वेशन जो मिला हुआ है 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, 72, 78, 84 एंड 95। चेक करो वापस से, 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, 72, 78, 84, 95। ठीक है ना। और इसका मुझे मीडियन मिला हुआ है, इस डेटा का मीडियन जो है वो मीडियन है मेरे पास, कितना मिला हुआ है मीडियन, 63, और मुझे x फाइंड करना है। अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम में मीडियन है तो सबसे पहले देखें हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here n is equal to 10 and this is equal to even number। ठीक है ना। तो मीडियन क्या होगा, देखो आज कितनी बार मैं मीडियन बता रही हूँ, पहले एक बार मैं आपको समझाई, फिर सेकंड प्रॉब्लम में बताई और फिर अभी बता रही हूँ। मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ 10/2 टर्म एंड 10/2 प्लस 1, 10/2 प्लस एक ही साथ लिख लेती हूँ प्लस 1 टर्म। ठीक है ना बच्चों। तो 10/2 का मतलब क्या हो गया, मीन ऑफ 5th टर्म एंड 6th टर्म। अब मीन ऑफ 5th टर्म क्या है, काउंट करो 1 2 3 4 5। 5th टर्म क्या है, x, और 6th टर्म क्या है, x plus 2। दो टर्म है तो इनका मीन क्या होगा, 2। और देखो मीडियन मिला हुआ है 63, क्या रखी है हमने 63। ठीक है ना। 5th टर्म क्या था हमारा, x। 6th टर्म क्या है, x plus 2, दोनों का मीन x plus 2/2 और इनका मीडियन 63। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 इंटू 2, 2x प्लस 2। अब देखो सब में 2 है तो कैंसिल कर दो, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। 63 इज इक्वल टू x प्लस 1, नहीं आए तो मल्टीप्लाई कर लेना। और 63 गुड आदित्य सही हुआ x, और 62 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 62x। ठीक है बच्चों, कर लो इसे, आप इसे कर लो, फिर मैं एक 5th बता दूंगी आपको। चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। 6 में सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको एक एक एग्जाम्पल देना है सिचुएशंस के। मैं 5th बता देती हूँ आपको, आप इसे फटाफट कर लो। डन बच्चों, चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स। डन।
ओके, देखो अब जो मीन वाला जो प्रॉब्लम था फर्स्ट में XI जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको, अब वो मैं उसको यहाँ प्रॉब्लम से समझा रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन। देखो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे सैलरी मिली हुई है, ये है इन रुपीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब देखो सैलरी 300 से लेके 1000 तक है। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। मुझे यहाँ पर एक टेबल और चाहिए, इसलिए मैं इसको और पास बना रही हूँ ताकि मेरे तीनों टेबल हो जाए इसमें। ये हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये हमारा है एक्स ऑब्जर्वेशन। क्या क्या है? 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। यहाँ ऊपर में ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। टेबल बेटा पेंसिल से बनाना आप लोग, और डिटेम्बर पेन से करना। देखो ये जो थर्ड कॉलम है बच्चों, ये होगा XI का मतलब है बीच में ये डॉट है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो गुड आदित्य, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। पहले देखो एक एक करके, तो 16 3 जा 48, फिर 12 4 जा 48, फिर 5 से 5000, फिर 6 से 6 8 जा 48, फिर 7 से 7 6 जा 42, फिर 8 से 8 4 जा 35, फिर 9 से 9 3 जा 2700, और लास्ट जो हमारा है बेटा 1000। अब देखो ये हमारा XI यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका प्लस निकालेंगे, सिग्मा XI, और एक इस कॉलम की जरूरत होगी, ये क्या है? सिग्मा FI। मेनी टाइम्स आपको दिया रहता है 60 वर्कर्स, देखो ऊपर दे रखा है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स, तो ये पूरा मेरा 60 गिवन है, मुझे इसको वापस ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये 60 मेरा गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, यही डायरेक्ट मैं इसको यूज कर दूंगी। आप ऐड करके देख लो, 4 4 8 8 8 16, 16 और 6 16 और 6 हो गया 24, 24 34 34, और ये हमारा हो गया, इधर से करूं, देख लो ये 60 दे रखा है बच्चों नीचे। ओके, अब इसको मैं प्लस करती हूँ, 0 सेकेंड 0, थर्ड डिजिट 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, और 19 और 8 27, और अगेन 27 और 8 27 और 8 35, 3 4 4 8, पहले 4 वाले ऐड कर लेते हैं, ये 3 कैरी में है हमारे पास, 4 और 4 8 12 16, ठीक है ना बच्चों। 16 और ये देखो 5 और 5 10, 26 27, और 27 और 3 30, 30500।
ओके, ऑल आर इन 1000, 10 10 10 10, अगेन 10, तो यहाँ भी 10, फिर यहाँ भी 10, तो यहाँ भी 10, 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 बेटा वो बुक में था, और यहाँ भी 10, तो एक 0 और, तो यहाँ भी एक 0 और, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे सारे जो है ना वो 1000 में है, न कि 100 में है। 3000, 4000, 5000, 6000 सब में एक एक 0 और मैंने ऐड कर दिया। अब देखो इसका मीन निकालेंगे, तो मीन क्या होगा, सिग्मा xi ये 5 अपॉन सिग्मा